Hello everyone. In a continuation of my previous video about simple present tense, I would like to teach you the negative sentences. In my previous video, I told you about the affirmative sentences, and now I am going to teach you about the negative sentences. And there is a great use of it. So you must try to learn it and you must try to practice it. So let us start. Have a look at the board. You will see that I have written in proper sentences that how you use it with he, she, it, or with any other singular subject. We use does not. The short form of does not is doesn't. And with you, we, they, I, or any other plural subject, we use do not. The short form of it is don't. तो जैसे sentences बनाने हैं आपको, तो जैसे कहना है he doesn't go to school regularly. Does not या do not क्या है? Helping verb है. Helping verb क्या बताते हैं? आपका tense बताते हैं, किस समय, किस काल में बात कही जा रही है. और main verb क्या बता रहा है कि काम क्या हो रहा है, आने का, जाने का, खेलने का, उठने का, बैठने का, ये सब काम हो रहा है. और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य कहाँ क्या काम हो रहा है, किधर, मतलब किस काम से जा रहा है, क्या काम करना है. तो he doesn't go to school regularly. They don't play all the time. तो अगर इस पे हम कंटिन्यूएशन करते हैं तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक एंड यू कैन एंजॉय स्पीकिंग दैट वे. इनफैक्ट जब प्रैक्टिस करना होता है तो एक ही मतलब डज नॉट यूज़ करके आप रेगुलरली मतलब ढेरों सेंटेंसेस बनाइए, तो सो दैट it will be easier for you to pronounce, it will be easier for you to use it, and then it comes to your language naturally. ना, don't force yourself to speak about it, just speak naturally. You can see some more examples. First of all, you must know the rules. With he, she, it, you have to use does not plus v1 plus object. That means with does not or do not, we use first form of the verb. This is one important thing. Second thing, when we make the short form of does not, that becomes doesn't. और doesn't में भी जब आप उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए. DOESN'. तो कई लोग क्या करते हैं, डस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो दिस इज, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. ही डजंट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाता है. शी डजंट डू हर डेली कोरस प्रॉपरली. डेली कोरस मतलब रोज़मर्रा का काम वो बहुत ठीक से नहीं करती है. शी डजंट लाई, वह झूठ नहीं बोलती है. इट डजंट वर्क, यह काम नहीं करता है. अब इट में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे कूलर हो, एसी हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आप जो काम नहीं कर रही है उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. इट डजंट वर्क. इट डजंट हैपन डेली, यह हर रोज़ नहीं होता है. क्या क्या नहीं होता है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है कि ऐसा हर रोज नहीं होता है. इट डजंट हैपन डेली. शी डजंट सिट क्वाइटली, वह चुप नहीं बैठती है. ही डजंट डू साइकिलिंग ऑल द टाइम, वह साइकिलिंग हर समय नहीं करता है, हर समय साइकिल नहीं चलाता है. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ यू सी द रूल्स used for you, we, they, I and other plural subjects. That means with these subjects we have to use do not plus v1 plus object. तो मतलब ये है कि हम कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यही रूल्स लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. मतलब जिसके हिंदी सेंटेंसेस में एंड में आमतौर से ता, ती, ते वगैरह आता है. तो जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यू डोंट कम अलॉन्ग, तुम साथ नहीं चलते हो या तुम साथ नहीं देते हो. यू डोंट ड्रेसअप प्रॉपरली, तुम ठीक से ड्रेसअप नहीं होते हो, ठीक से कपड़े नहीं पहनते हो. वी डोंट स्ट्राइव हार्ड टू विन,
हम लोग जीतने की पूरी कोशिश नहीं करते हैं। स्ट्राइव हार्ड। वी डोंट डू बैक बाइटिंग। हम लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं। दे डोंट लिव हेयर। वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं। दे डोंट ओबे देयर पेरेंट्स। वो लोग अपने पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट बॉदर अबाउट प्रॉब्लम्स। मुझे प्रॉब्लम्स की कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती, मैं उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। तो डोंट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने अब बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये सारे भी आप फॉलो करके सेंटेंसेस बना सकते हैं।